तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 16 की। और सो गाइस फाइनली आज चैप्टर आ चुका है। सो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हमारे 2K सब्सक्राइब आप जल्दी कंप्लीट करवा दो। बहुत दिन हो गया लेकिन 2K सब्सक्राइब अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद जो बटलर आर होता है वो वेम्पायर्स के सबसे बड़े हेड, मतलब कि जो मिस लिंगलिंग है उससे भी जो बड़ा हेड उसको वो बोलता है कि जी मास्टर, मैंने मिस लिंगलिंग को बचाने के लिए सारी की सारी सेफ्टी कर दिया है। अब कोई भी मिस लिंगलिंग तक नहीं आ सकता, और जब आएगा तो कोई भी सोच समझ के आएगा, आप निश्चित रहिए। पिछले साल जब अटैक हुआ था उसका उद्देश्य कोई मिस लिंगलिंग से मिलना नहीं था। उसका जो मेन प्रॉब्लम था, मतलब उसका जो मेन कारण था वो अटैक करने का, वो मेन कारण था मेयर को मारना, और वो मेयर को मार नहीं पाए। फिर उसके बाद वो जो उसका मास्टर होता है वो उसे कुछ बोलता है, फिर वो सब कुछ सुन के बोलता है कि जी मास्टर मैं समझ गया। उसके बाद जो बटलर आर होता है वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अब कितना टाइम बचा है, वो लोग कितने टाइम में मिस लिंगलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, अब खत्म होने वाला है, अब वो लोग वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो लोग इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं और उनमें से कुछ लोग ही बच्चे हैं जो कि वहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि जैसा कि हमने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। वो जितने भी लोग थे वो 89 मंजिल पे पहुंच चुके, मतलब 89 फ्लोर पे वो पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे हमको जैसा पता था वैसा ही हुआ। वहाँ पे सब लोग लड़ने लग गए हैं और इतना बुरी तरह लड़ रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग ही बचेंगे जो कि मिस लिंगलिंग से मिलेंगे। हम जैसा सोच रहे हैं एकदम वैसा ही हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे जो सारे बंदे हैं वो एक दूसरे को मारने के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी मिस लिंगलिंग से मिल रहे, और अब वो जल्दी मिस लिंगलिंग से मिल रहे हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनके कोई छुप के आगे नहीं चला जाए। अगर कोई आगे चला गया तो वो मिस लिंगलिंग से पहले मिल जाएगा। उसके बाद वो उस लड़की को बोलता है कि तुम अब उनकी वो जो दिमागी शक्ति है उनके आधार पर तुम उनको बिल्कुल पीछे छोड़ सकती हो। वो जब लड़ रहे हैं तो तुम आगे चली जाओ और हम मिस लिंगलिंग से पहले मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो जो बंदे हैं वो अपनी टीम में तो है ही है, लेकिन वो अपनी टीम से दूसरे बंदों को वो मार रहे हैं, और जब वो सबको मार चुके होंगे फिर वो अपनी टीम में भी अपने बंदों को मारने के लिए शुरू हो जाएंगे। ये मैं बता देता हूँ, देख लेना। उन्होंने शुरुआत से ही एक दूसरे पर भरोसा कर लिया और उनको मारने के लिए अंदर जाने के लिए शुरू हो गए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी टीम में भी है बहुत बड़ी, मतलब कि युद्ध होने वाला है। वो लोग बस अपनी मेहनत से मिस लिंगलिंग से मिल पाएंगे, वरना वो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी मिल जाएंगे। उसके बाद बटलर बोलता है कि ओ ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ कि वोंगजे कहाँ है, जल्दी से बताओ मुझे उसको ट्रैक करके। उसके बाद वो असिस्टेंट बोलता है कि रुकिए सर, मैं भी चेक करता हूँ कि वोंगजे अभी कहाँ पे है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने चेक कर लिया, वो 89th फ्लोर पे पहुंच चुका है, आप जैसा कि देख सकते हो कैमरे में। उसके बाद 9th फ्लोर आ चुका होता है और वहाँ पे वो देखता है कि यही तो सबसे बड़ा मेन फ्लोर है जहाँ पे लड़ाई का मंजर चल रहा है, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद वोंगजे देखता है कि वहाँ पे एक लड़का गिर गया होता है, लेकिन उसके साथ जो बाद में होता है उसको देख के वोंगजे बिल्कुल हैरान हो जाता है और डर जाता है। उसके बाद वोंगजे देखता है कि वो उसका दूसरा जो बंदा होता है जो उस पहले वाले बंदे को नीचे गिराता है वो उसका सर फोड़ देता है और इतना गंदा मारता है कि वो सब देख के वोंगजे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि मतलब भाई कुछ भी, इतना जबरदस्त लड़ाई इधर क्यों चल रही है, मतलब क्या बताऊं मैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही होती है और वो इतनी जबरदस्त होती है कि मतलब एक दूसरे को बंदे मार चुके होते हैं, मतलब ज्यादातर 50% बंदे तो वहीं पे मर चुके होते हैं। वो 90 फ्लोर होता है जहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, और वो सब देख के वोंगजे बोलता है कि आज तो ये खून का मजा आ जाएगा, क्योंकि वोंगजे भी तो वहाँ पे वैम्पायर बन चुका होता है ना। उसके बाद वोंगजे खड़ा होकर उन सबको देख रहा होता है कि मतलब ये कितनी बुरी तरह लड़ रहे हैं, मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही इतनी गंदी तरीके से लड़ते हुए। इतना खतरनाक खून खराबा देख के वोंगजे बोलता है कि चलो अच्छा, इनमें से कुछ लोग तो खत्म हो चुके हैं, अब मुझे आगे जाने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद वोंगजे उनको देखता रखता है और बोलता है कि मतलब ये तो कुछ और ही सीन हो रहा है, मतलब 90 फ्लोर पे आ गया और फिर इतनी खून खराबी चल रही है, मतलब क्या बताऊं भाई। वो चुपचाप खड़ा देख रहा होता है क्योंकि वो भी वैम्पायर बन चुका होता है। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है, वो देखिए। उसके बाद उसको देख के सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वोंगजे का वो चेहरा एकदम वैम्पायर की तरह हो चुका है और वो खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दूसरों का खून टेस्ट करने लगता है और बोलता है कि मतलब इसका खून तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। उसके बाद एक बंदा वोंगजे पे हमला करता है और वोंगजे उसकी तरफ मतलब कैसे ही बचता है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म में हीरो जैसे किसी दूसरे बंदे के वार से बच रहा हो, एकदम वैसे ही वोंगजे उसको स्टाइल से बच जाता है। उस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ पे जो
बंदा था वो पीछे कैसे गया, इतना जबरदस्त तरीके से एंट्री मारता है कि मतलब क्या बताएं। लेकिन वोंगजे वैम्पायर बन चुका होता है इसलिए उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी होती है, वरना तो वो सारा कुछ होता ही नहीं है उस बेचारे से। उसके बाद वोंगजे देखता है कि वहाँ पे और बंदे हैं वो भी वैम्पायर बन चुके होते हैं, वो भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके हमले का वोंगजे पे कोई असर नहीं पड़ता। वोंगजे इतना अच्छे तरीके से उनसे बच जाता है जैसे कोई क्या ही मतलब मानो बॉलीवुड का स्टार हो। उसके बाद वो बिजली की तरह वोंगजे होता है वो गायब होकर आगे चला जाता है, लेकिन इन बंदों को पता ही नहीं चलता कि वोंगजे था वो गया कहाँ पे। वो इतना जबरदस्त तरीके से वैम्पायर बन चुका होता है, वैम्पायर की सारी पावर्स उसके अंदर आ चुकी होती है। और लेकिन वो वोंगजे जो होता है वो मिस लिंग से मिलने के लिए बहुत पास में पहुंच चुका होता है। उसके बाद वोंगजे तो आगे चला जाता है, लेकिन पीछे खून खराबा वैसे ही चल रहा होता है, वोंगजे पे कोई ध्यान भी नहीं देता। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो जो टीम वाले बंदे होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और वोंगजे उनको देखता है, लेकिन वोंगजे रुकता नहीं है। वोंगजे आगे चलता जाता है और आगे जाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते रुक जाते हैं और बोलते हैं कि ये वोंगजे है, ये यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंच गया, मैंने इतनी सिक्योरिटी लगा रखी थी फिर भी ये यहाँ तक कैसे आ गया। अब तो हम इसको मार के ही जाने देंगे, मतलब इसको मार देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं आज, ये हम देखते हैं भैया आगे कैसे जाता है। उसके बाद वोंगजे का ऐसा चेहरा देख के वो लोग सोचने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये वोंगजे को कैसे हो रहा है, मतलब ये इतनी दूर अपने आप चल के आ गया लेकिन इसके ऊपर एक खून का मतलब क्या बताऊं खून का निशान भी नहीं है, ये पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गया, इतना खून खराबा चल रहा है फिर भी ये जिंदा तक यहाँ से कैसे आ गया। उसके बाद वहाँ पे जो दोनों बंदे होते हैं वो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद वो लड़का उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको मौत की ख्वाहिश है और एक ही बंदा इस सीढ़ी को पार कर सकता है, वो है मैं, और मेरे अलावा और कोई भी इसको पार नहीं कर सकता। अब मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हारे अंदर क्या बहम है उसको आज मैं निकाल दूंगा। उसके बाद वो लड़की उसको बोलती है कि ध्यान रखना चाकू पे जहर लगा हुआ है। उसके बाद वो बोलता है कि बेवकूफ बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम्हारी और मेरी लड़ाई ये लास्ट होती लेकिन ये बीच में आ गया इसलिए तुम बच चुके हो, अब मैं सबसे पहले इसको मारूंगा फिर तुम्हारे बारे में सोचूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि अब ये लास्ट कीड़ा बचा है जिसको मैं मार दूंगा, अब तुम रुक जा कीड़े, मैं तेरे को मारने वाला हूँ। उसके बाद वो उस पे हमला करने वाला होता है। उसके बाद वो जल्दी से कूद के उसके ऊपर चाकू का हमला करने की कोशिश करता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो उसका हाथ रोक देता है और अपने उसका हाथ पकड़ के आगे कर देता है। उसके बाद उसका जो लोल होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ धक्का दे देता है ताकि उसको चाकू न लगे नहीं, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ, वो भी इतना अचानक से। उसके बाद उसका हाथ मोड़ देता है। उसके बाद वो इतना घबरा जाता है और उसके हाथ में इतना जबरदस्त दर्द होता है। वो बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके बाद उसका हाथ से चाकू छीन लेता है और उसके बाद जो सीन होता है वो देख के सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। उसके बाद उस चाकू से क्या करता है वो देखिए। उसके बाद बहुत ही खतरनाक सीन हो जाता है क्योंकि उस चाकू पे जो वो जहर लगा होता है वो वोंगजे उस जहर को चाट जाता है और उसको वोंगजे को कुछ भी नहीं होता। वो देख के सब लोग इतने जबरदस्त तरीके से हैरान हो जाते हैं, मतलब क्या बताएं। मतलब वो बंदा जो उस पे हमला करता है उसके तो आंखें फट जाती है और वो लड़की सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। उसको सबको पसीने आने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें लगता है ये वो मतलब हमें बहुत डर लग रहा है, ये वैम्पायर बन चुका होता है। वो इतना हकलाते बोलते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वोंगजे उस तलवार को मतलब उसको जो चाकू होता है उसको चाट के एकदम सुंदर कर देता है जैसे कि एकदम विम से धोया हुआ हो। उसके बाद वो बोलता है कि इतना सा जहर मेरे लिए काफी नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त तरीके से स्वाद है, इसको मैं और पीना चाहता हूँ, मुझे कोई और दे दो यार। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि अब मेरा मेन काम आ गई है इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, जाओ तुम लोगों को छोड़ दिया। उसके बाद वोंगजे आगे चला जाता है। उसके बाद जो देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है कि बाकी मुझे जो मिलेगा मैं उसको खा सकूंगा, चलो ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद वो जो मिस लिंग होती है उसका क्या एक्सप्रेशन रहता है वो देखिए। उसके बाद मिस लिंग उसको देख के हंसने लग जाती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना यही मेरे पास सिर्फ आ सकता है और मेरे साथ मेरे पास कोई नहीं आ सकता। फिर उसके बाद गाइस ये एपिसोड आज का यहीं पे खत्म हुआ है। अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि मतलब कमेंट सेक्शन में भाई प्लीज कमेंट करो, बताओ कि मैंने सीरीज है वो कैसे एक्सप्लेन की। सो गाइस अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।